हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 के हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। सारे चैप्टर अब तक जितने भी चैप्टर्स मैंने बनाए, चैप्टर 5 सबके बन चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के हमारे तीनों किताब बुक्स के जो हैं वो चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 6 करेंगे। आवर कंट्री इंडिया, हमारे देश इंडिया के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले रखा है पीछे के चैप्टर्स के को अगर हम ध्यान रखें तो। इससे पहले हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ा था। उसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट और जो हमारे ओशंस थे, 5 ओशंस थे, हमने उनको देखा था। उनके बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी थी हमने। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आवर कंट्री इंडिया। इंडिया हमारा बहुत ही वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस है, बहुत ही एक बड़े एरिया को कवर करता है हमारा इंडिया। नॉर्थ में हमारे जो है वो लॉफ्टी माउंटेन्स यानी लॉफ्टी हिमालयस हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमें फिर साउथ में अपने वेस्ट में जो है वो अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा। बे ऑफ बंगाल जो है वो हमें ईस्ट में देखने को मिलेगा। और इंडियन ओशंस जो है वो हमें साउथर्न में मिलेगा, जो इंडियन पेनिनसुला को जो है जिसके किनारे इंडियन पेनिनसुला को टच करते हैं। ठीक है। इंडिया का जो एरिया है वो करीब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करता है इंडिया हमारा कंट्री। और नॉर्दर्न और साउथ एक्सटेंट को अगर हम देखें तो लद्दाख से कन्याकुमारी जो है वो 3200 किलोमीटर है। इसको हम मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये लद्दाख होगा और यहाँ पर ये कन्याकुमारी होगा। बेसिकली कन्याकुमारी जो है वो सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है नहीं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया के जोग्राफिकल एरिया को कंसिडर करते हुए मान के चलते हैं कि ये जो एरिया है ये करीब आपका जो है वो 3200 किलोमीटर का है, 3200 किलोमीटर का है। अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछता है इंडिया का, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इस अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक इंदिरा पॉइंट नाम माना जाता है। वो आपका सदर्न मोस्ट बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल एंड पॉइंट है, यानी उसके बाद इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। सिर्फ ये एक बेसिक नॉलेज, थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज आपके लिए। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि इसका वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक का जो एरिया है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि वेस्ट से लेके ईस्ट में जो एरिया है वो कवर करता है वो आपका 2900 किलोमीटर होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ का एरिया कवर करता है। यानी इस अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक का एरिया जो है वो आपका 2900 किलोमीटर एरिया है। इंडिया हमारा इतना है, यानी टॉप ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ में आपका 3200 किलोमीटर है, और ईस्ट से लेके वेस्ट तो है वो आपका 2900 किलोमीटर एरिया कवर करता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारे जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो नदर्न प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो अनइवन प्लेटो सरफेस आपको देखने को मिलेगी, जो कोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये एक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं ऑफ लैंड फॉर्म की। यानी हमारा जो ज़मीनी सरफेस है, जो लैंड सरफेस है हमारा, उस पर हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी जो ये डिफाइन करता है कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है। इंडिया में पहाड़ भी हैं, इंडिया में रेगिस्तान भी हैं, इंडिया में प्लेन्स भी हैं, इंडिया में अनइवन प्लेटो सरफेस भी है, इंडिया कोस्टल एरियाज़ में भी आता है, इंडिया के साथ कुछ आइलैंड भी जुड़े हुए हैं जो इंडिया के अंडर आते हैं। तो इतना सब कुछ हुआ है हमारे इंडिया में, इतना सब कुछ हमारे इंडिया में है। तो इंडिया जो है वो हमारा एक डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म है। ग्रेट वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको क्लाइमेट की, आपको जलवायु यहाँ पे अलग मिलेगा। कहीं कहीं जगह जगह पर लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपको जलवायु अलग मिलेगा, उसी हिसाब से आपको वेजिटेशन भी अलग मिलेगा, वाइल्ड लाइफ भी अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और संस्कृतियों को फॉलो करा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्सिटीफाई है। और इस इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम अपने आप को यूनाइटेड देखते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस के थ्रू जो है वो दिखता है, जो कि हमारे कंट्री को एक नेशन में बाइंड करता है। यानी इतने सारे लोग, इतना सारा हमारे अंदर, हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, और इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक ही हैं, एक ही है, हमें यूनिटी है, हमें भाईचारगी है। इतना सब कुछ डाइवर्सिफाई होने के बावजूद भी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 120 करोड़ है सेंसस 2011 के मुताबिक। और इंडिया जो है वो, जो ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना के बाद, लेकिन नहीं, अभी जो लेटेस्ट है इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, और चाइना जो है सेकंड नंबर पर आ गया है।
यानी इंडिया ने जो है वो सरपास कर ली, इंडिया ने जो है वो सरपास कर लिया है चाइना को। चाइना सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है और इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है एज पर द लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक। ठीक है, अब हम एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, बॉक्स दे रखा है, अभी हमने पढ़ा ना कि पेनिनसुला का एक वर्ड हमने बीच में पढ़ा था कहीं कि वॉच द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, वॉच द शोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इस पर हमने पढ़ा था। यहाँ पर पेनिनसुला का डेफिनेशन दे रखा है कि पेनिनसुला जो होता है वो एक पीस ऑफ लैंड होता है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर्स ऑन 3 साइड। ठीक है, इंडिया का मैप अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 साइड से इंडिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है। इधर आपका यहाँ पर है अरेबियन सी, इधर है आपका ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी है और साउथ में आपका इंडियन ओशन है। यानी 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ऐसी कोई भी लैंड फॉर्म जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है वो कहलाती है आपकी पेनिनसुला। ठीक है, वो आपकी कहलाती है पेनिनसुला। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, बहुत आसान वर्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद आगे हम जाने से पहले डू यू नो का फैक्ट देख लेते हैं। भाई डू यू नो में क्या फैक्ट दे रखा है। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, लार्ज कंट्रीज जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो ईस्ट टू वेस्ट में एक अच्छे खासे एक्सपेंशन में फैली हुई, जैसे कि आपका रशिया, उसमें आपका सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। आप उसमें देखेंगे उसमें 11 टाइम जोन है रशिया में। हमने पीछे पढ़ा था जब हमने मैप को समझने की, जब हमने कोशिश, मैप को नहीं, हमने जब लैटिट्यूड एंड लॉटिट्यूड समझे थे तो उसमें हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे, प्राइम मेरिडियन से हमने समझा था। तो उसमें रशिया में जो है वो 11 टाइम जोन हैं। हमारे पूरे जो है वो 24 टाइम जोन हैं और उस 24 टाइम जोन में से अकेले जो है वो रशिया के पास 11 टाइम जोन हैं। तो जितने भी कंट्री जो लार्ज स्ट्रेच है जिनका ईस्ट टू वेस्ट कवर कर रहे हैं, उनका अपना कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं है फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए उनका कोई भी एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। यूएसए एंड कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन रेस्पेक्टिवली। यानी यूएसए में भी जो है वो 7 टाइम जोन है और कनाडा में जो है वो 6 टाइम जोन है। रशिया में जो है वो 11 टाइम जोन है। ऐसे ही चाइना में भी जो है वो अलग अलग टाइम जोन है। क्यों? क्योंकि इनका लैंड एक्सपेंशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन आर देयर इन रशिया? रशिया में कितने टाइम जोन है? देखिए, सवाल का जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि रशिया में 11 टाइम जोन है। लेकिन इंडिया में एक अपना स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का अपना एक IST है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का। ठीक है, वो कितना है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसके बारे में हमने पीछे अपने लैटिट्यूड और लॉटिट्यूड के चैप्टर में पढ़ा है। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिए। अब हम पढ़ लेते हैं लोकेशनल सेटिंग्स क्या हैं। लोकेशनल सेटिंग्स कैसे हैं, यानी इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया किस जगह पर लोकेशन पर सेट करता है अपने आप को। इसको हम थोड़ा सा मैप से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इंडिया को अगर हम जो है वो इक्वेटर से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेटर से डिवाइड करने पर नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करेगा और इंडिया से जो है वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ जगह पर से लोकेट करती हुई निकलती है और इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ वे में जो है वो क्रॉस करती है। इसको हम मैप में देख लेते हैं। मैप में यहाँ पे आप देखेंगे जो मैं ग्रीन सर्कल में कर रहा हूँ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया में एंटर करता है गुजरात से और फिर उसके बाद वो गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से निकलती हुई झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, और आइजवाल का ये कुछ हिस्सा इधर का, आइजवाल नहीं है, ये है अगरतला का हिस्सा, सॉरी ये अगरतला का है। अगरतला के बाद यहाँ से ये मिजोरम से क्रॉस होती हुई बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है। उसके बाद अब हम आगे क्या देखेंगे, इसमें आगे देखते हैं कि साउथ से नॉर्थ में अगर हम लोकेशन देखें, साउथ से अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो इंडिया की जो ज़मीन एक्सटेंड करती है फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ में देखते हैं। अब नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ देख लेते हैं हम, तो 8 और 37, साउथ से नॉर्थ 8 एंड 37। देखिए, साउथ यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है, यानी लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस 3200 किलोमीटर में जो इंडिया लाई करता है किस लोकेशन पर पड़ता है, ये देखिए, ये है 8 डिग्री, ये देख रहे हैं आप 8 डिग्री, और यहाँ पर ये 32 डिग्री। इससे जब आप और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यानी ये
लाइन एक्सटेंड करती हुई यहाँ पर पहुंचेगी, जो कि कहलाएगी आपकी 37 डिग्री पर। ठीक है, तो ये 8 से लेके 37 डिग्री तक इंडिया आपका नॉर्थ से लेके साउथ में है, साउथ से लेके नॉर्थ में कुछ भी हम कह सकते हैं वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें वेस्ट से लेके ईस्ट में इंडिया कितना एक्सटेंड करता है, 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री पर। वेस्ट से ईस्ट में 68 97, वेस्ट से ईस्ट में 68 97, यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट में 68, देखिए 64 यहाँ पर है और 72 यहाँ पर है, तो 68 यहाँ मिड में लाई करेगा 68, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 96 है, 96 से जस्ट बाहर थोड़ा सा निकल रहा है, ये 97 डिग्री यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर 68 डिग्री यहाँ पर लाई करेगा। तो हम ईस्ट से वेस्ट में जाएं या वेस्ट से ईस्ट में जाएं तो 68 और 97 डिग्री का यहाँ पर आपको इतना एक्सपेंशन मिलता है। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से देख लिया, नॉर्थ से साउथ में और ईस्ट से वेस्ट में इंडिया किस किस डिग्री पर लाई करता है। अगर हम डिवाइड कर देते हैं अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करेगा ये आपको बताना है। ये इसका जवाब आपको बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया भी है। अगर आपने मेरा वीडियो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का आपने अगर बहुत ध्यान से देखा हो तो आपको इजीली बता सकते हैं कि इंडिया वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में से कहाँ पर लाई करता है। हम आगे देख लेते हैं। ड्यू टू ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, एक्सपेंशन आप देखेंगे तो 97, ये है ना 97, ये 97 और ये 68, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लमसम 29 डिग्री का होता है। तो इतना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 29 डिग्री का। देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, हमने अपने पीछे के चैप्टर्स में जब हमने टाइम एंड उसको पढ़ा था, डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करा था लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स के मैप चैप्टर में, तो उसमें हमने ये माना था कि 15 डिग्री में जो है वो 1 घंटे का फासला आता है। ठीक है, 15 डिग्री अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा है वो 29 डिग्री का दिखा रहा है। तो 29 डिग्री को अगर हम लमसम भी समझें तो 2 आवर का डिफरेंस है। तो 2 आवर का डिफरेंस का मतलब इन यहाँ पर ये है कि अगर हमें 68 डिग्री यानी गुजरात के इस एंड पॉइंट से चलना शुरू करें तो हम अरुणाचल प्रदेश के एंड पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, भाई 2 घंटे में कैसे पहुँचा जा सकता है? 2 घंटे में कैसे पहुँचा जा सकता है, जबकि इवन अगर मैंने जो ऑब्जर्वेशन मेरी है, मेरा लखनऊ से दिल्ली के बीच के जो डिफरेंस है वो 500 किलोमीटर का है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और उसको कवर करने में अगर ट्रेन से आप जाते हैं तो उसको कवर करने में ट्रेन को जो है वो कम से कम 7-8 घंटे का डिफरेंस, 7-8 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो आप ये बताओ कि 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में आपको 7 घंटे का टाइम लग रहा है। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में आपको 7 घंटे का टाइम लग रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के एंड तक, उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये खुद ही आप सोच सकते हो। तो इसीलिए इंडिया ने जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड टाइम ऑब्जर्व कर लिया है। इंडिया ने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने जो है वो नोट डाउन कर रखा है, जो यहाँ से करीब जो है वो 82.5 डिग्री पे जाता है। 82.5 डिग्री से हमने उसे डिवाइड कर लिया है। तो इंडिया में जो टाइम जोन है वो एक ही है और वो 82.5 डिग्री के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो हमने उसको इंडिया को जो है वो इस तरीके से IST बना लिया है अपना, क्योंकि जैसे रशिया में है, बाकी चाइना में है, जैसे आपका USA और कनाडा में आपको जोन मिलना है, इंडिया में जो है वो हम सिर्फ जो है वो एक IST बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो हमारा टाइम जो है वो कैलकुलेट होता है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर। तो 2 घंटे का टाइम लगता है, लगभग हम 2 घंटा मान के चल रहे हैं। अगर हम 29 डिग्री के हिसाब से 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 29 डिग्री के हिसाब से लमसम 2 घंटा मान के चलते हैं। तो हमने जो पहले पढ़ा है कि लोकल टाइम जो है वो चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, ये वही चीज़ कैलकुलेशन है जो हमने पीछे पढ़ी हुई है। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो रही है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात, यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो अब जो चीज़ यहाँ पर जो ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कुछ नया बताया है, वो ये कह रहे हैं कि जो सन राइज होता है, जो सूरज उदय होता है ना, जब सूरज राइज होता है यानी ईस्ट में
हम देखते हैं कि ईस्ट से सूरज राइज करता है, तो सबसे पहले जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दिख जाएगा, ठीक है। और उसके देखिए सपोज मान के चलिए कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है वो 4 बजे राइज कर रहा है, सपोज 4 बजे राइज कर रहा है, तो ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 6 बजे आपको वो गुजरात में लाई करता, तो गुजरात से राइज करता हुआ दिखेगा। तो ये 2 घंटे का डिफरेंस निकल कर आता है उस हिसाब से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये कही गई कि सन जो है वो राइज करता है 2 आवर्स अर्लियर, 2 घंटा पहले अराइज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में, और वेस्ट में 2 घंटे बाद आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया, क्यों? क्योंकि लोकल टाइम ऑफ लॉन्जिट्यूड का जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट से निकल कर आता है, जो हमने डिवाइड कर रखा है। देखिए ये है आपका 80 डिग्री ना, 80 डिग्री, तो यहाँ पर करीब 82 डिग्री होगा, तो 82 डिग्री 30 ईस्ट से हम टाइम लाई करते हैं, यहाँ से हम इसको लाइन ऐसे हमने इंडिया को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो 82 डिग्री 30 ईस्ट से जो है वो हमारा लोकल टाइम लॉन्जिट्यूड का जो है वो स्टार्ट होता है। हैज़ बीन टेकन एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट से मानना शुरू करा है। ये एक इंपॉर्टेंट डिग्री है, इसको नोट डाउन करना या याद करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। दिस मेरिडियन और लॉन्जिट्यूड आर इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम भी कहते हैं, सेम बात है। वर्ल्ड के हिसाब से आप देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री पर लाई करता है, लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का ये 0 डिग्री आप मान सकते हो। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। ये तो टाइम जोन की बात हो गई, ठीक है। आगे हम जो है पढ़ लेते हैं भैया इसके कुछ इंडियन नेबर्स को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इंडिया के पड़ोसी हैं, उसके बाद इस हम वीडियो को एंड कर देंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया के नेबर कौन कौन से, इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, ये आप मैप में आसानी से लोकेट कर सकते हो। देखिए इंडिया का पड़ोसी इधर श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, इधर भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो हैं वो कुछ इंडिया के इम्पोर्टेंट नेबर्स हैं। इम्पोर्टेंट कह लें ना कह लें वो अलग बात है, लेकिन हम हर चीज़ के साथ आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लिंक हमारा होता ही होता है, फिर चाहे वो डिस्प्यूटेड लिंक हो, चाहे वो फ्रेंडली लिंक हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन लिंक है हमारा, ठीक है। और इधर हम चाइना के साथ भी हम करते हैं, चाइना के साथ भी, तो हम भूल ही गए चाइना भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पड़ोसी है। तो 7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ में अफगानिस्तान हो गई 1, 2 पाकिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 बांग्लादेश और 7वां श्रीलंका। ये हमारे 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज़ फ्रॉम 6.1 से, 6.1 से हम मैप में हमने ये लोकेट कर ली है कौन कौन से हमारे पड़ोसी हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। अभी सवाल आता है भाई इनके पास ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास ओशियंस और सी नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, यानी इन कंट्रीज में बिल्कुल आपको ओशंस और सी का किनारा नहीं देखने को मिला, कोस्टल एरिया आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अक्रॉस द सी टू द साउथ में लाई आवर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स भी जो है वो हमारे एक तरीके से नेबर ही हैं, लेकिन वो आइलैंड नेबर हैं। कहाँ पर है जरा देख लेते हैं एक बार, कहाँ पर कह रहे हैं ये है हमारा श्रीलंका, ये है श्रीलंका, ये भी आइलैंड है। आइलैंड मैंने आपको बताया था कि जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हों वो हमारे आइलैंड कहे जाते हैं। और ये है हमारा मालदीव्स, ये मालदीव्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर, तो ये भी आइलैंड है, तो ये हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, ये हमारे आइलैंड नेबर हैं। अब कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनको अक्रॉस पानी से नहीं जुड़े हुए हैं, एक हमारी अफगानिस्तान, नेपाल पूरा लैंड लॉक्ड है, भूटान लैंड लॉक्ड है, चाइना भी हमारा यहाँ पर, लेकिन चाइना नहीं है क्योंकि चाइना का ईस्टर्न पार्ट जो है वो सी के अराउंड में आता है। तो इन्हीं हमारे पास अफगानिस्तान 1, उसके बाद फिर नेपाल 2, भूटान 3, यानी 3 कंट्रीज हैं हमारे ये जो इनके बॉर्डर जो है वो पानी के साथ नहीं लगते, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। इसके बारे में बताया कि भाई स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है, जब दो वाटर बॉडीज, जो 2 ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं उनको जोड़ती है एक पतली सी स्ट्रिप पानी की, वो होते हैं हमारे स्ट्रेट। और इस्थमस क्या होते हैं ये मैंने ज़रूर बताया, इसको आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को हम यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखेंगे इंडिया का, फिजिकल मैप को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ इसमें है आगे पढ़ने के लिए। तो ज़रूर वीडियो को वॉच करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।